नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ चैप्टर ऑफ ए वेक्टर इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर क्लास। क्या है वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्या मीनिंग होएगा। दो फंक्शन आपके पास, एक तो स्मॉल एफ टी और दूसरा क्या है कैपिटल एफ टी, आर टू वेक्टर फंक्शन है विद स्केलर टी। किस वेरिएबल के फंक्शन है, टी के। तो ये क्या कहता है कि जो फंक्शन कैपिटल एफ टी है उसका जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ फंक्शन के इक्वल हो। तो जो आपके पास कैपिटल एफ होएगा देन कैपिटल एफ इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ। भी स्मॉल एफ का कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। कहने का क्या मीनिंग है, भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के इक्वल आ जाए, यही कहेंगे ना हमें। भी एफ इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्टिव टी। कैसे लिखेंगे, भी इसका डेरिवेटिव एफ के इक्वल है, या हम ये कह दें कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाए, एफ वेक्टर के इक्वल आ जाए। तब इस एफ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे, किसका, एफ फंक्शन का। ठीक है। एक थ्योरम है छोटी सी, क्या कहता है, क्या कहती है थ्योरम, इफ वेक्टर फंक्शन एफ इज इनडेफिनिट इंटीग्रल एफ का विद रिस्पेक्टिव टी। इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसका क्या मीनिंग होएगा, इस वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन इस वेक्टर फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। ये क्या कहता है कि यदि वेक्टर एफ है जो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल बन रहा है, यदि उसमें कांस्टेंट ऐड कर दें वो भी क्या होएगा, इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा। इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं कि भी ये वेक्टर आपके पास फंक्शन है, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ है, तो ये इस फंक्शन में कांस्टेंट ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, वो भी इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होएगा। इसका मीनिंग कितने हो गए, इंडेफिनिट, इनफाइनेटली मैनी इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गए इस फंक्शन के, जितने कांस्टेंट चेंज करोगे उतने आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। तो वेयर सी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन एफ डी टी एफ के इक्वल है, या हम कह दें कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव एफ के इक्वल है। ठीक है। तो हमें तो किसका प्रूफ करना, एफ प्लस सी को शो करना कि ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल होएगा। ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल होएगा तो हम क्या प्रूफ करें, भी एफ प्लस सी का जो डेरिवेटिव है वो स्मॉल एफ बनना चाहिए। ठीक है। तो एफ प्लस सी पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे सी कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये डी एफ बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है। तो डी एफ बाई डी टी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। इसका मीनिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू टी एफ ही आ गया आपके पास। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो f का इंटीग्रेशन है वो f प्लस सी बन जाएगा बाय डेफिनेशन। इसका मीनिंग f प्लस सी क्या बन गया, इनडेफिनिट इंटीग्रल बन गया किसका, f का। ठीक है। तो और डेफिनिट इंटीग्रल का क्या मीनिंग होएगा, ठीक है, भी यदि डी एफ बाई डी टी एफ की इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी इन द इंटरवल ए बी, देन द डेफिनिट इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी, मीनिंग किसी दो फिक्स वैल्यू के बीच में इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। मीनिंग इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी टी, जो फंक्शन एफ आया था उस पर लिमिट लगा देंगे, मीनिंग एफ बी माइनस एफ बी एफ ए हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है। अब सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं आपके इसके इंटीग्रेशन के, क्या है, भी दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट है, उस पर जो डेरिवेटिव वो अप्लाई होएगा। सिंपल रूल है, डी एफ बाई डी टी डॉट जी प्लस एफ डॉट डी जी बाई डी टी। स्केयर है आपके पास तो उसको क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एफ लिख सकते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक बार फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एफ एज इट इज, फिर दूसरे का, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है इसलिए 2 टाइम्स लिख देंगे हम इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसको कैसे खोलोगे, डी एफ बाई डी टी का होल स्केयर है और उसका डेरिवेटिव करना। तो पहले तो पावर का करते हैं ना, पावर का 2 टाइम्स आ जाएगा किसका, डी एफ बाई डी टी, फिर डी एफ बाई डी टी का क्या आ जाएगा, डी टू एफ बाई डी टी स्केयर आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में अप्लाई करना। अब ये चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों फंक्शन का हम स्थान चेंज नहीं करते, चेंज किए तो क्या आ जाएगा, इसमें अलग वैल्यू आती है। ठीक है। बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है। इसलिए हम इस वैल्यू को चेंज नहीं करते। भी पहले फर्स्ट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जी एज इट इज रखेंगे, प्लस में एफ एज इट इज क्रॉस डी जी बाई डी टी। ठीक है। फिर स्केलर आपके पास कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन मल्टीप्लाई में एफ है, कॉन्स्टेंट वेक्टर लगा लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम क्रॉस में ए क्रॉस डी एफ बाई डी टी, प्लस में करोगे फिर ए का करोगे वो जीरो हो जाएगा, वो लिखेंगे ही नहीं हम। ठीक है। फिर कुछ
सम स्टैंडर्ड रिजल्ट इसने इंटीग्रेशन के बना दिए कि डी एफ बाई डी टी डॉट जी प्लस एफ डॉट डी जी बाई डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा कि किसके डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट है, एफ डॉट जी का डेरिवेटिव उसके इक्वल है ना अंदर वाली टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट जी। इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट जी डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, जो एफ स्क्वायर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो एफ स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव अंदर, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एफ बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट है ना, उनके डेरिवेटिव को डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है और उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रखा है। ये किसका डेरिवेटिव है, एफ क्रॉस जी का है, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एफ क्रॉस जी प्लस कॉन्स्टेंट वेक्टर। ये किसका डेरिवेटिव है, ए क्रॉस एफ वेक्टर का डेरिवेटिव है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए क्रॉस एफ प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 1 से 2 इवेलुएट करना ए डॉट बी क्रॉस सी का इंटीग्रेशन। वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया आपको, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई, निकाल ली हमने, उस वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, सिंपल 12th क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन 1 से 2 ए डॉट बी क्रॉस सी, 1 से 2 10t माइनस 15 dt आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वैल्यू 0 आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 to 4 r डॉट डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू निकालनी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, एवेलुएट करना है, और r ऑफ 3 की वैल्यू दे दी और r ऑफ 4 की वैल्यू दे दी इसने, ठीक है। एक चीज देखो, ये किसका डेरिवेटिव है, जो आर स्केयर लोगे ना, आर स्केयर, ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम, बट उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ 2 टाइम्स चाहिए ना, ये चाहिए ना 2 टाइम्स, तो इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो आप, तो जो आर डॉट आर है उसका जो डेरिवेटिव वो देखो क्या बनेगा, वो 2 टाइम्स आर डॉट डी आर बाई डी टी बनता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स आर डॉट डी आर बाई डी टी है ना, तो ये 2 को इधर ले जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, मीनिंग आर डॉट डी आर बाई डी टी क्या आ गया, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर, ठीक है। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो यूँ कहीं आ जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, आर डॉट आर प्लस सी आ जाएगा। बट आपने तो लिमिट भी पुट करनी है ना 3 और 4 पे, आर ऑफ 3 और आर ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि 3 पुट करोगे इसके अंदर आर ऑफ 3 आएगा, आर ऑफ 4 आएगा, और आर ऑफ 3 और आर ऑफ 4 की वैल्यू दे रखी, पहले आर ऑफ 3 पुट करोगे तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आर ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है आपको, माइनस आर ऑफ 4 पुट करोगे, ठीक है, सोल्व करके 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी, क्या दे रखी है आपके पास, ई रेज टू द पावर टी आई प्लस ई की 2 टी जे प्लस के दे रखी है, और वी क्या दे दिया आपको, वी गिवन है, जो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा आई प्लस जे, कब है ये, जब टी आपका 0 है। तो क्या एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्टिव टाइम, ठीक है। तो मीनिंग डी वी बाई डी टी क्या दे रखा आपको, ई की पावर टी आई प्लस ई की 2 टी जे प्लस की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्टिव टी, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर वेलोसिटी आ जाएगी, इंटीग्रेशन नेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी दे रखी है ना कहाँ पे, जब टी 0 है, कांस्टेंट एलिमिनेट कर लेंगे, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लो यहाँ से, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई वेक्टर बार ई की टी डी टी प्लस जे बार ई की 2 टी डी टी प्लस के बार 1 डी टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी, ई की 2 टी का ई की 2 टी बाई 2 हो जाएगा, प्लस के 1 का टी हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वी आ गया आपके पास, वी फिर वी क्या दे रखा, जब टी 0 है तो वी आई प्लस जे है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट है, आई प्लस जे रख दिया, टी को 0 रख दो इसमें, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगा, आई प्लस 1/2 जे प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई से आई बैलेंस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 1/2 टी जे बच जाएगा, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 टी जे आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया, क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी v एट द डिस्प्लेसमेंट r 0, वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो r,
वो जीरो है, कब जीरो है, जब आपका टाइम जीरो है, टी जीरो है मतलब। तो क्या कहता है कि फाइंड वी एंड आर एट एनी टाइम, किसी टाइम पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, then we can replace the value here, ठीक है। we can इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो इधर इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो है, तो टी जीरो है तो वी जीरो है, पुट कर दो यहाँ पे टी वी जीरो आई माइनस 3k प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, आई प्लस 3k आ गया आपके पास, ठीक है। तो वी कैन रिप्लेस हेयर सी वेक्टर, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पूछा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो r है, r कहाँ से निकालोगे। अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्टिव टाइम, मीनिंग dr बाई dt वेलोसिटी आपके पास, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे हम, तो वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू आ गई, जब t को जीरो कर दो, यहाँ पे t को जीरो करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r भी जीरो है, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी, c1 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो वेक्टर r आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि वेक्टर दे दिया r, आपको प्रूव करना 1 से 2 r क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर dt इसके इक्वल आएगा। अब वेक्टर r दे दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बाय डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे हम, r क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर आई जे के, और r वेक्टर की वैल्यू रख दी और d2r बाई dt की रख दी, इसको सोल्व कर दिया हमने। 1 से 2 r क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर dt, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। इसका नीचे अल्टरनेट मेथड भी दे रखा है, वो करना चाहो तो वो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r satisfying the equation d2r by dt square is equal to ta plus b where a and b are a constant vector। अब d2r by dt square क्या दे रखा है, ta plus b दे रखा है, क्या निकालना, r निकालना है, ठीक है। इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करोगे तो इधर इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आ जाएगी, dr बाई dt आ जाएगी, देखो तो dr बाई dt क्या आ गया, टी स्क्र बाई 2 वैक्टर ए प्लस बी टी प्लस सी आ गया। अगेन इंटीग्रेट कर दो इसको, इधर r आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाई 2 था नीचे 6 हो जाएगा, 1 बाई 2 टी स्क्र भी हो जाएगा, सी टी प्लस C1 हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो 5.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है कि फाइंड ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन, ये दे दिया आपको, क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है। क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन जीरो, अभी ये एग्जांपल कराया है मैंने, क्या कहता है कि वी भी जीरो और आर भी जीरो, टी टाइम पे दोनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो प्लस कॉन्स्टेंट आएगा, फिर क्या करोगे, वी को जीरो रख दोगे, जब पूरे में टी जीरो रखोगे तो वी आ जाएगा। अब वी किसके इक्वल होता है, डी आर बाई डी टी के इक्वल, एक बार फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर दोगे, एक बार फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा, ए टी टाइप प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, फिर सेकेंड टाइम आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है, 2 बार कॉन्स्टेंट आएंगे, तो हम क्या करेंगे, जब टी जीरो है तो आर जीरो, एक कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि जब टी जीरो है तो डी आर बाई डी टी यू पुट करना है, ठीक है, वो पुट करके दूसरा कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर दे दिया वेक्टर आपको, जब आर टू है, सॉरी टी टू है, तो मीनिंग आर ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है और आर ऑफ 3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो इंटीग्रेशन सोल्व करना है, आर डॉट डी आर बाई डी टी। तो इसको क्या करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी 1/2 ऑफ वेक्टर आर डॉट आर का जो डेरिवेटिव होएगा वो बनेगा। ये कहने का क्या मीनिंग है, ये टर्म क्या बनेगी, 1/2 डी बाई डी टी आर डॉट आर वेक्टर जो है, अंदर वाली टर्म को लिख सकते हैं ये। अब जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई होएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर डॉट आर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, उसमें लिमिट पुट कर देना। नेक्स्ट क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, आर दे दिया वेक्टर, सिंपली इंटीग्रेशन सोल्व करना। नेक्स्ट क्या दे दिया, वेक्टर आर दे दिया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड निकालोगे, बाय डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे,
ठीक है, ये 5.1 कंप्लीट हो चुकी है आप